फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। इस वीडियो में हम 5 ऐसे टेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि वर्तमान में कोविड पेशेंट में एक या एक से अधिक बार करवाया जाता है। तो ये टेस्ट है CRP, LDH, सीरम फेरेटिन, डी डाइमर और IL-6। तो ये टेस्ट क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, नॉर्मल रेंज क्या है और कोविड में इन टेस्टों की क्या उपयोगिता है, एक एक करके देखते हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला टेस्ट है वो है CRP टेस्ट। CRP एक विशेष प्रकार का एक्यूट फेज प्रोटीन है जो कि इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स में निर्मित होता है। इसका अर्थ है कि इंजरी, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन के कारण इसका स्तर बढ़ जाता है। CRP का पूरा नाम सी रिएक्टिव प्रोटीन है। CRP टेस्ट एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, अर्थात इस टेस्ट से किसी रोग विशेष का पता नहीं चलता है, किंतु संक्रमण को दर्शाता है। संक्रमण के कुछ समय बाद रक्त में इसका स्तर बढ़ने लगता है और रिकवरी पर सामान्य स्थिति में लौट आता है। इसको ट्रीटमेंट की निगरानी के लिए भी बार बार करवाया जा सकता है, क्योंकि यदि ट्रीटमेंट सही है तो ट्रीटमेंट के साथ साथ CRP का स्तर सामान्य होता जाता है, और यदि ट्रीटमेंट के साथ CRP का स्तर बढ़ रहा है तो इट मीन्स ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, ट्रीटमेंट चेंज करना चाहिए। CRP टेस्ट में आपके रक्त का नमूना लिया जाता है और रक्त को सीरम का जो भाग होता है उससे टेस्ट लगाया जाता है। CRP टेस्ट का अगर सामान्य मान की बात करें तो 8 से 10 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। सामान्य मान से CRP लेवल जितना अधिक होगा, संक्रमण का स्तर उतना ही अधिक होगा। इसी क्रम में हमारा जो दूसरा टेस्ट है वो है LDH टेस्ट। LDH का अर्थ होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इसे लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज के रूप में भी जाना जाता है। LDH भी एक प्रकार का प्रोटीन है जिसे एंजाइम के रूप में जाना जाता है। LDH हमारे ब्लड, मसल्स, ब्रेन, लीवर, लंग्स, पैनक्रियाज सहित शरीर के लगभग हर कोशिका में पाया जाता है। LDH हमारे शरीर की एनर्जी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एंजाइम ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब बॉडी की कोई सेल क्षतिग्रस्त हो जाती है या नष्ट हो जाती है तो यह एंजाइम रक्त के तरल भाग, जिसे सीरम या प्लाज्मा कहा जाता है, उसमें छोड़ दिया जाता है, जिसे ब्लड टेस्ट द्वारा हम माप सकते हैं। अर्थात यह टेस्ट टिश्यू डैमेज या कोई इन्फेक्शन को मापता है। रक्त में LDH का हाई स्तर टिश्यू डैमेज या बीमारी का संकेत हो सकता है। यद्यपि ये टेस्ट दिखा सकता है कि टिश्यू डैमेज है या बीमारी है, किंतु यह नहीं दिखाता है कि डैमेज कहाँ पर है। यदि LDH स्तर सामान्य से अधिक होता है तो निदान के लिए और भी टेस्ट करवाए जा सकते हैं। LDH का जो सामान्य स्तर आमतौर पर एडल्ट के लिए 140 से 280 यूनिट पर लीटर के बीच होता है, और बच्चों में ये उम्र के अनुसार इस रेंज से अधिक होता है। चूँकि कोरोना एक खतरनाक वायरस है जो कि मानव के कई अंगों को क्षति पहुंचा सकता है, शरीर के किसी अंग में क्षति को LDH टेस्ट के जरिए पहचाना जा सकता है। LDH का बढ़ता स्तर या घटता स्तर कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के इलाज में काफ़ी सहायता प्रदान कर सकता है। कई बार कई इन्फ्लामेटरी मार्कर जैसे CRP का स्तर सामान्य रहता है, किंतु LDH का स्तर अधिक रहता है। ऐसे समय में इस टेस्ट की उपयोगिता बढ़ जाती है। और हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है सीरम फेरेटिन टेस्ट। फेरेटिन एक प्रोटीन है जो कि आयरन को स्टोर करता है। जब शरीर को इसकी आवश्यकता होती है तो इसे रिलीज भी करता है। किसी व्यक्ति के लिए सामान्य आयरन का स्तर होना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त फेरेटिन नहीं है तो आयरन जल्दी से समाप्त हो सकते हैं। हमारा शरीर अपनी सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए आयरन पर निर्भर करता है। पर्याप्त आयरन के बिना RBC पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर सकती है। हालांकि आयरन की बहुत अधिक मात्रा भी अच्छी नहीं है। आयरन के उच्च और निम्न दोनों स्तर कई बीमारियों का संकेत दे सकते हैं। यदि आपके डॉक्टर को लगता है कि आप में आयरन की कमी है या अधिकता है तो वे फेरेटिन टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। पुरुषों में इसका मान 20 से 300 नैनोग्राम पर ml और महिलाओं में 10 से 200 नैनोग्राम पर ml के बीच होता है। फेरेटिन का स्तर कोविड-19 की गंभीरता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। फेरेटिन को एक एक्यूट इन्फ्लामेटरी मार्कर के रूप में भी देखा जाता है।
कोविड मरीज जिसमें सीवियर इन्फेक्शन देखा जाता है, इसमें साइटोकाइन स्ट्राम की वजह से फेरिटिन लेवल अत्यधिक बढ़ जाता है, जबकि एक कोविड मरीज जिसमें कोई सीवियरिटी नहीं है उसका लेवल नॉर्मल बना रहता है। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है वो है डी डाइमर टेस्ट। डी डाइमर एक प्रोटीन है जो कि फाइब्रिनोलाइसिस के दौरान फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन के टूटने से बनते हैं। जब शरीर में कहीं इंजरी होती है तो रक्त बहने लगता है। इस बहते रक्त को रोकने के लिए शरीर क्लॉट का निर्माण करता है, जिससे रक्त बहना रुक जाता है। उसके बाद इस क्लॉट की उपयोगिता समाप्त होने लगती है और ये क्लॉट धीरे धीरे लाइज होने लगता है, जिससे इस क्लॉट में मौजूद डी डाइमर निकलता है। इसको हम ब्लड टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं। यदि आपके डॉक्टर को संदेह है कि आपके शरीर में ब्लड क्लॉट है तो डॉक्टर आपको यह टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं। ब्लड क्लॉट डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि डीवीटी, पल्मोनरी इम्बोलिज्म या डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन जैसी परिस्थितियों में हो सकते हैं। डी डाइमर का सामान्य मान 200 से कम होना चाहिए। हालांकि सभी लैब की अपनी अपनी रेंज होती है, जिसे 500 नैनोग्राम तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि कई परिस्थितियों में डी डाइमर टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है, जिसकी अधिक जानकारी आप डी डाइमर टेस्ट के एक सेपरेट वीडियो में देख सकते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि कोरोना से संक्रमित 1/3 मामलों में रक्त के थक्के जमने के मामले देखे गए हैं। अर्थात इस टेस्ट के द्वारा हम क्लॉट की संभावना को जांच सकते हैं। इस वीडियो का हमारा जो अंतिम टेस्ट है वो है इंटरल्यूकिन 6, जिसे IL-6 भी कहा जाता है। इंटरल्यूकिन 6 विभिन्न कोशिकाओं द्वारा निर्मित एक प्रोटीन होता है। इंटरल्यूकिन 6 अणुओं के एक बड़े समूह में से एक है, जिसे साइटोकिन्स कहा जाता है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को निर्देशित करने में साइटोकिन्स की कई भूमिकाएं होती है। यह एक्यूट फेज प्रोटीन के उत्पादन को उत्तेजित करता है। IL-6 शरीर के तापमान नियमन, बोन के रखरखाव और मस्तिष्क के कार्य में भी भूमिका निभाता है। यह मुख्य रूप से प्रो इन्फ्लामेटरी है, लेकिन इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी हो सकते हैं। IL-6 को इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और कुछ कैंसर के साथ बढ़ा हुआ देखा जा सकता है। बढ़ा हुआ IL-6 का मतलब हो सकता है कि व्यक्ति गंभीर संक्रमण में है। इसकी रेफरेंस रेंज 6 से कम होनी चाहिए, अर्थात 6 पिकोग्राम पर ml से कम होनी चाहिए। इंटरल्यूकिन 6 एक नॉन स्पेसिफिक मार्कर है जो कि इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स से जुड़ा हुआ है और यह किसी विशिष्ट बीमारी या रोग प्रक्रिया के लिए डायग्नोस्टिक नहीं है। कोविड-19 में इस टेस्ट को कराने का तुक यह है कि कई कोविड-19 पेशेंट की डेथ का सबसे बड़ा कारण साइटोकाइन बर्स्ट है, जो कि इस ब्लड टेस्ट के द्वारा IL-6 लेवल देखा जाता है। यदि यह बढ़ा हुआ होता है तो इसके लेवल को कम करने वाली मेडिसिन दी जाती है, ताकि IL-6 बॉडी के इम्यून सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और फ्यूचर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।